सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम विद्या निवास मिश्र का परिचय एवं उनके निबंधों की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे। विद्या निवास मिश्र हिंदी के उन निबंधकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने हिंदी निबंध को एक नई दिशा दी है। संस्कृति एवं लोक तत्व से समाविष्ट उनके निबंधों में विचार, अनुभूति, बुद्धि, कल्पना, शैली का अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता है कि उनके जो निबंध हैं उनमें संस्कृति और लोक तत्व का समावेश है और उसके साथ साथ उनके निबंधों में विचार, अनुभूति, बुद्धि, कल्पना इन सब का सामंजस्य दिखाई देता है। उन्होंने भावात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं। उनके भावात्मक निबंधों को ही ललित निबंधों की संज्ञा दी गई है। हम उनका परिचय पढ़ रहे हैं। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में 28 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गोरखपुर में ग्रहण की और उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए। सन 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1946 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी से साहित्य शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्यापन कार्य के साथ साथ अध्ययन करते हुए सन 1964 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर ली। डॉक्टर मिश्र ने देश विदेश में अनेक स्थानों पर शिक्षण कार्य किया। 1957 ईस्वी से लेकर 1968 ईस्वी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्य किया और 1960 से लेकर 1960-61 में तथा 67-68 में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में भी इन्होंने काम किया। 1968 से लेकर के 1977 तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विज्ञान विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे। 1977 में के.एम. मुंशी हिंदी शोध संस्थान के निदेशक नियुक्त हो गए तथा सेवानिवृत्त होने तक यही कार्य किया। डॉक्टर मिश्र का लेखन बहुविध है, लेकिन उनकी ख्याति के मूलाधार निबंध तथा भाषा विज्ञान साहित्य ही हैं। निबंध लेखन के क्षेत्र में इनके आदर्श हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मतलब इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को आदर्श मान करके निबंध लिखे थे। शास्त्रीयता के साथ साथ लोक संस्कृति के समन्वय ने इनके निबंधों को अत्यंत जीवंत बना दिया। निबंधों का रूप विधान भी सदैव एक न रहकर यथा अवसर बदलता रहा। कभी उसने पत्र का रूप ले लिया तो कभी संस्मरणों का इस्तेमाल करते हुए परवा का सर्वत्र ध्यान रखा गया। लोक जीवन से जुड़े निबंधों में आंचलिकता मिलती है। भोजपुरी का पुट अनायास आ गया। गद्यकार के साथ साथ कवि भी होने के कारण इनकी रचनाओं में काव्यात्मकता, तरलता सहज रूपेण संगुफित हो उठी। इनके निबंध हैं चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं आदि संग्रहों में इनकी प्रतिनिधि रचनाएं संकलित हैं। इन संग्रहों में उन्होंने अपनी मुख्य रचनाएं थी उनको क्या कर दिया, संकलित कर दिया। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र शुक्लोत्तर हिंदी निबंध साहित्य के एक प्रतिनिधि एवं सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं जैसे स्वरूप विमर्श, कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रेन बसेरा, चितवन की छाह, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष,
थोड़ी सी जगह दे, फागुन दुई रे दिना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। भारतीय संस्कृति के आधार, भ्रमरानंद का पचड़ा, रहीमन पानी राखिए, राधा माधव रंग रंगी, लोक और लोक का स्वर, वाचिक कविता अवधि, वाचिक कविता भोजपुरी, व्यक्ति व्यंजना, सपने कहाँ गए, साहित्य के सरोकार, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, आज के हिंदी कवि आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। इनके अलावा इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं, जिनमें से इनको पद्म भूषण सम्मान, पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इस पद्म भूषण और पद्मश्री के अलावा इनको कुछ अन्य पुरस्कार भी मिले थे। और इनका निधन जो है वो 2005 में हो गया था। अब हम इनकी निबंध कला यानी कि इनके निबंधों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक युग के प्रतिभा संपन्न निबंधकारों में पंडित विद्यानिवास मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के उद्भुत विद्वान मिश्र जी की रचनाओं में इसमें एक और तो भारतीय संस्कृति का पुनराख्यान हुआ है, दूसरी ओर लोक जीवन एवं लोक संस्कृति का उज्जवल आलोक भी इसमें प्रकाशित हो रहा है। इनके निबंधों की विशेषताएं हैं कि साधारण विषयों को लेकर भी उन्हें पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक संदर्भों से युक्त करके इतना प्रभावशाली बना दिया कि उन्हें पढ़ते ही मन प्रसन्न हो जाता है। विद्यानिवास जी के अधिकांश निबंध ललित निबंध परंपरा में आते हैं। आपके ललित निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के ललित निबंध हैं तथा उनसे प्रभावित भी हैं। यानी कि आपके जो भी निबंध हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित हैं। आपके निबंधों में मौलिक चिंतन मिलता है, प्रखर पांडित्य है, संस्कृति बोध है, लोक जीवन के प्रति गहन अनुराग है। ये सब आपके निबंधों की विशेषताएं हैं। आपके निबंधों के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। मिश्र जी के निबंधों में विषय वैविध्य है, यानी बहुत सारे विषयों पे इन्होंने निबंध लिखे हैं। वे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और कुबेरनाथ राय की परंपरा के सांस्कृतिक निबंधकार हैं। उनके निबंधों में रोचकता, गहन अनुभूति, लोक चेतना की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है। फिर आपने आधुनिक जीवन की विसंगतियों एवं विषमताओं का चित्रण भी अपने निबंधों में किया है। आधुनिक राजनीति एवं शासन तंत्र में व्याप्त अव्यवस्था को भी आपने अपने निबंधों में व्यक्त किया है। अपने निबंधों में उन्होंने कर्तव्यहीनता, पूर्वमुखापेक्षितता, चाटुकारिता पर व्यंग्य एवं आक्रोश व्यक्त किया है तथा नैतिकता एवं सदाचार का समर्थन किया है। आप नैतिकता के और सदाचार के ज़्यादा पक्षधर रहे हैं। भारतीय जनमानस में व्याप्त अनैतिकता, विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितता, उच्छृंखलता, शिक्षकों की धनलोलुपता के प्रति मिश्र जी ने अपने निबंधों में असंतोष व्यक्त किया है। मिश्र जी की संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। कालिदास के साहित्य के प्रचुर उदाहरण उनके निबंधों में मिलते हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने प्राचीन एवं नवीन तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके अलावा इनके निबंधों की और विशेषताएं हैं, जैसे धर्म, दर्शन, राजनीति, इतिहास जैसे विषयों का उपयोग भी मिश्र जी ने
अपने ललित निबंधों में किया है। उन्होंने धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, राजनीति और इतिहास के बारे में भी लिखा है। इन्होंने अपने निबंधों में मानव मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रीयता, अपराजय, आस्था एवं दृढ़ संकल्प का भी समर्थन किया है। उनके निबंधों की जो भाषा थी उसमें वो पांडित्यपूर्ण है। उसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के साथ साथ पौराणिक प्रसंग, लोकोन्मुखी चेतना है तथा वह अर्थ गांभीर्य से परिपूर्ण है। इनके निबंधों का रचनाशील दृष्टांतों, प्रसंगों, पौराणिक आख्यानों से संयुक्त है, जिससे उसमें गुरुता एवं गंभीरता का समावेश हुआ है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों वाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द बहुलता से प्रयुक्त हैं। कहीं कहीं लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग आपने किया है। इस तरह से कह सकते हैं कि आप हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकारों में से एक हैं।